अरे तुम शांति बनाओ कुंती देवी। देखो हमने वो नलकूप विभाग की भतीजी को बाहर करने के लिए ही लाया है। अरे अरे कितना बोलती हैं आंटी जी। ऐसे अंकल जी कब से झेल रहे हैं इनको? वही 30-32 साल। अरे धन्य है आप, धन्य है अंकल जी। 30-32 साल क्या कर सकते हैं। पर बाबूजी, अगर ये स्वाति नहीं है तो स्वाति कहाँ है? कहीं पर भी हो, हमको का लेना देना। हाँ और क्या, तो जहाँ मन वहाँ जाए, होगी कहीं। तो संतोषी इतना नाटक कर रही थी कि इसको लाना पड़ा। ये नाटक करके ओका अपना घर ले जाएगी और 2-4 दिन में अपना काम करके फुर। इस काम के लिए 5 लाख रुपया देंगे। 5 लाख? काहे? बहुत कम लग रहे हैं तुमको, तो थोड़े से तुम भी दे दो हमको। और अगर ज्यादा लग रहे हैं तो एक काम करो, तुम स्वाति को लेकर आओ और वो जो तुम्हारी संतोषी दीदी अंदर गई है ना, जाओ उसको घर से बाहर निकालो। बोलो कर पाओगी? नहीं ना, तो चुप रहो और आइंदा से हमरे सामने जुबान चलाई तो जुबान खींच के बाजार में बेच आएंगे। और वैसे 50-100 रुपए में तो बिक ही जाएगी तुम्हारी जुबान। चलती जो बहुत है। कितने मिल जाएंगे? ऐसा है ना, तुमसे ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। अरे भाभी बस करो, उसको अपना काम करने दो। 5 लाख की तो बात है। और सुनो, हम तुमको 1 लाख रुपया ऊपर से देंगे, बस उस संतोषी को घर से बाहर निकालो। और अगर ये असली सबाती हुई तो? अरे बिल्कुल ही सठिया गई हैं आंटी जी। नहीं हो रहा आपको यकीन? रुकिए, अभी यकीन दिलाते हैं। है वहां से दिख रहा है? नहीं ना, यहाँ आओ। ये है भैया हमरा टाटू। का है? टाटू। ये हमरे पैर पे तब से है जब से हम इससे भी छोटे थे। स्वाति के पैर पे है का? है? अब ये क्या ड्रामा हो रहा है? दैया बहू जी, कहीं ये सब कुछ सुन तो नहीं ली? नहीं तो फिर घर में पूरा नाच नचाएगी। दीदी, हम तो सबको यही बता रहे थे कि कैसे इधर से उधर चलते हुए हमरे पैर छिल गए। सामान कहाँ है तुम्हारा? अरे हाँ संतोषी दी, अपना सामान जरूर लेकर जाना। दीदी वही रुक जाओ, क्योंकि तुम असली स्वाति नहीं। अरे तो कौन है हम? मतलब दीदी, अगर हम स्वाति नहीं हैं तो कौन होंगे? अरे हम ही असली स्वाति हैं। कैसे यकीन दिलाएं अब आपको? अच्छा, आपको हमरे बालों से तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा? कहाँ बताएं दीदी, वो बनारस में जिसके पास रुके थे ना हम, उनका पार्लर था, तो जबरदस्ती इन्होंने ये बाल ऐसे कर दिए। अरे हम ही असली स्वाति हैं। कैसे यकीन दिलाएं अब आपको? अच्छा,
इंद्रेश के बारे में कुछ बताते हैं। हाँ, इंद्रेश से हम पहली बार तब मिले थे जब वो बाबूजी के लिए रास्ता रोककर खड़ा था, और जब उसने हमको शादी के लिए पूछा था तो एक बहुत प्यारी सी अंगूठी दी थी। और जब हम झोपड़ी में रहते थे ना, तब दिन रात हमसे कहा करता था कि तुमको महल दिलवाएंगे, ये करेंगे तुम्हारे लिए, वो करेंगे। और काका बताएं आपको कि आपको यकीन हो जाए, हम ही स्वाति हैं। संभाल के अर्चना। स्वाति, स्वाति, अरे आइए आइए, पहली बार सही वक्त पे आए। स्वाति, माँ, कहाँ चली गई थी तू? कितना परेशान हो रहे थे हम सब लोग। स्वाति, पहली बार तो हमें यकीन ही नहीं हुआ जब सिंहासन सिंह जी ने फोन करके हमको तुम्हारे बारे में बताया। कैसी है बिटिया तू? पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। हमारा मन तो बहुत घबरा गया था बेटा, ये सोच करके कि अचानक से तू कहाँ गायब हो गई। पापा, वो गुंडों ने हम पर हमला कर दिया था ना, तो हम बहुत घबरा गए थे, ये लिए चले गए। हमको लगा हमारी वजह से आप दोनों परेशानी में ना पड़े, इसलिए नहीं आए। और आपको पता है, हमारा फोन भी टूट गया था, इसलिए आपको फोन भी नहीं कर पाए। पर फिर हमको इंद्रेश की और आप दोनों की इतनी याद आई कि वापस आ गए। इस कन्या की बात पर स्वाति के माता पिता भी विश्वास कर रहे हैं। कैसे बताएं इन्हें कि ये स्वांग कर रही है। चल बिटिया, घर चल, अब तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। संतोषी, बिटिया तू भी हमारे साथ चल। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये असली स्वाति नहीं है, दूर रहिए इससे। क्या बात कर रही है बेटा? ये हमारी बिटिया है स्वाति। सुना नहीं कहा तुम्हारी पुजारन बहन के माता पिता ने? तुम माँ बाप से ज्यादा जानती हो का? माते, देवी उष्मा आप ही का स्वरूप है, किंतु उसके पश्चात भी एक साधारण मनुष्य के भांति उन्हें सत्य क्यों सिद्ध करना पड़ रहा है? ये वाद विवाद क्यों करना पड़ रहा है माते? देव ऋषि, मनुष्य रूप में श्री राम को भी अत्यधिक कष्ट भोगने पड़े थे। ऐसा नहीं कि वो अयोध्या से रावण का वध नहीं कर सकते थे, किंतु उनका जन्म मनुष्य रूप में हुआ था, इसलिए उन्हें मनुष्य की मर्यादा का पालन करना पड़ा। आप विचलित ना हो, जो होगा वो स्वाति इंद्रेश के परिवार की नियति होगी। नारायण नारायण, समझ गए माते। देखिए संतोषी जी, अब और नाटक नहीं चाहिए हमको अपने घर पर। कृपया प्रस्थान करें। ये जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कह रही है, हम उसे नहीं मानते, क्योंकि वो बातें तो सबको पता है। ऐसा काहे कह रही हैं दीदी आप? सब कुछ तो आपको बता दिया अभी। अब का रात दिन की कहानी भी पता है आपको। संतोषी, ये हमारी स्वाति ही है। ये झूठ बोल रही है, ये स्वाति नहीं है। बिटिया, माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, यही हमारी स्वाति है। अगर ये असली स्वाति है तो इधर चलो, अपना निशान दिखाओ, जो बचपन में तुम्हें लगा था खेलते हुए। चलो दिखाओ। कहाँ है निशान? अरे अरे क्या कर रही है? निशान देख रहे हैं? ए सुनो, वो निशान तो हमने डॉक्टर से हटवा दिया था।
बहुत ख्याल रखता है हमारा दीदी। मतलब रखता था, बहुत ख्याल रखता था। निकलवा दिया है निशान तो। अरे सठिया उठिया गई का रे? हैं? ए, देखो तुम्हारी बहन फुल वॉल्यूम में पागल हो गई है। उसको घर नहीं पागल खाने लग जाओ। बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। देखो कैसे फूहर की तरह हंस रही है, पागल है। इसे कौन हंसता है का? दीदी हमको लगता है ना कि अब बहुत परेशान है, इसलिए ये सब कुछ कर रही हैं। आप एक बार घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए। इंद्रेश ने निशान हटवा दिए, वो निशान जो कभी थे ही नहीं। सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं, सबकी झूठ पकड़ी गई। अरे संतोषी, ये कोनो बड़ी बात है कि स्वाति के शरीर पे कोनो निशान नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि यही हमारी बिटिया है, हमारी स्वाति है। हाँ संतोषी, यही हमारी स्वाति है। ये झूठ बोल रही है, ये असली स्वाति नहीं है। और असली स्वाति को लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बचपन के एक दाग के कारण तो हमारे घर में टिकी रहोगी। तुम दोनों बहनों की मिली भगत हम अच्छी तरह समझ रहे हैं, ताकि बैठ के इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ सको। अरे दोनों परिवार मिलके जो है नाटक बंद करो अब। अगर ऐसा है तो ये भी तो हो सकता है कि आप और आपका पूरा परिवार मिलकर नाटक कर रहा हो, ताकि हम असली स्वाति को खोजना बंद कर दें। बिना स्वाति को लिए यहाँ से हम नहीं जाएंगे, और ये भी साबित करेंगे कि ये असली स्वाति नहीं है। अच्छा, तो जब तक तुम ये कहती रहोगी कि ई सबाती नहीं है, ई सबाती नहीं है, तब तक हमरे ही सर पे पड़ी रहोगी, हैं? मनुष्य जीवन इतना लंबा नहीं है। शुक्रवार, सिर्फ शुक्रवार तक हम साबित कर देंगे कि ये असली स्वाति नहीं है। और अगर नहीं कर पाई तो उसी दिन घर से रवाना हो जाओगी। हाँ, तो हम सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि शुक्रवार तक हम ये साबित कर देंगे कि ये असली स्वाति नहीं है। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन सामान बांध के रखो, कहें कि तुम्हें घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। माँ, पापा, हमको नहीं पता दीदी ऐसे काहे कर रही हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम दीदी को घर वापस लेकर ही आएंगे शुक्रवार तक। कान खोल के सुन लो सब। अब एक दिन के काम के हमने 5 लाख रुपए कहे थे, अब रहना पड़ेगा यहाँ, तो पैसे और लगेंगे। पगला गई हो क्या? इतनी तेज कहाँ चिल्ला रही हो तुम? ए चुप! लिपस्टिक रानी, ज्यादा चोचपड़ की ना तो अभी के अभी निकल लेंगे। क्या करेंगे? निकल लेंगे। बोल, निकले? बाबूजी किससे लाए हैं ये? और ये आपको मिली कहाँ है? अरे ससुरी, गाड़ी को भी अब महीना खराब होना था। एक तो वकील जिससे मिलने जाना था वक्त का बहुत पाबंद है ससुरा, निकल गया तो फिर पता नहीं कौन सी योजना बताने वाला था संतोषी को घर से बाहर निकालने की। बाबूजी हम देख के आते हैं, कोनो मैकेनिक मिले तो। हाँ देखो जब वहीं देखें कहा कुछ समझ में आए। ए, हिलना मत, बंदूक है, हिलोगे तो चला देंगे। हाँ नहीं हिलेंगे, पर तुम हो कौन? तुमको अब अपना बायोडाटा देगा। इंट्रोडक्शन बाद में लेना, पहले जितना माल है उतना हमको दो। चलो।
स्वाति? कौन स्वाति बे? हम बबली हैं, बबली। सुनिए जी, हमें तो लगता है कि ये ही असली स्वाति है। पूरी दोनों बहनें मिलकर ये सारा नाटक कर रही हैं। दूर हटो मेरे अम्मा से। बेवकूफ लड़की। कहा हम बेवकूफ? अरे एक तो पूरा आधा दिन वेस्ट कर दिया हमारा, ऊपर से पता नहीं तुम लोगों को चाहिए का बे? टाइम वेस्ट के पैसे तो हम वसूलेंगे कि क्या है, चौचक लगते हैं, लेकिन दूसरों के चीथड़े उड़ा देते हैं। ये हल्के में तो बिल्कुल मत लेना हमको। देख लिया, ऐसा उसवतिया कर सकती थी का? है? संतोषी माता के भगत थी वो। चोरी चकारी से उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। यहाँ के सुपर हिट चोर हैं, जिस पर नजर पड़ जाती है ना, वो को एक झटके में उड़ा लेते हैं। अब फालतू की बातें मत करो हमसे, और जितना पैसा है उतना निकाल के दो। चलो। हम एक शर्त पर बटुआ तुम्हारे हाथ में धर देंगे। अगर तुम ये कह दो कि हम स्वाति जैसा कौनो काम नहीं करेंगे, ना कोई व्रत रखेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे। सटिया बटिया आ गया है क्या? हाँ? पागल वागल तो नहीं हो गया? तुमको जो समझना है समझ लो, लेकिन अगर तुमने ये कह दिया, बटुआ क्या, तो गाड़ी भी तुमको दे देंगे। अगर ये लड़की स्वाति है तो इस सपने में भी ऐसा नहीं बोल पाएगी। सुनो, हमको ना पूजा पाठ वैसे भी नहीं पसंद है। बबली को केवल पैसा पसंद है, पैसा। वो केवल नगद नारायण की पूजा करती है। भगवान की शक्ल देखने का ना तो हमको न शौक है और ना ही फुर्सत, समझा? तो समझ ले कि तू हो गई माला माल और एको पैसे के लालच यहाँ ले आया। ओ सिंहासन सिंह, ये गलतफहमी में ना रहना। बबली को कोई काम वाम की कमी नहीं है और ना ही मुफ्तखोरी की कोई आदत है। हाँ, हम चोरी जरूर करते हैं, लेकिन वो में भी मेहनत लगती है ना। एहसान जताना है ना हमको, तो अपना पैसा अपने पास रखो। हम जा रहे हैं। अरे रुको, आराम से बात करते हैं ना। तुमको जो चाहिए सब मिलेगा। तुम सबसे समझदार लगते हो हमको। अब समझ ही गए हो तो ये भी समझ लो, काम खत्म होने पर पूरे 5 लाख लेंगे और अगले हफ्ते 5 और। मिल जाएगा। और हाँ, 1 लाख ऊपर से तुमने भी देने का वादा किया था, याद है? वो भी मिल जाएगा। पप्पी सही पहचानती है वैसे। समझदार तो तुम ही हो सबसे। तो बहुत खतरनाक लड़की है। अरे इतना पैसा खर्च करने से तो बढ़िया था कि हम उस स्वाति को वापस ढूंढ कर ले आते। हाँ। चुप रहो सब लोग। जरिंगिया का नाम नहीं लेगा कोई घर में, ना ही वो लौट के आने वाली है यहाँ।